नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भूमिका। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1857 की क्रांति को देखा था और उससे रिलेटेड प्रश्न भी ग्रुप में ऐड किए जा चुके हैं। तो आप लोग चाहें, बल्कि चाहना ही चाहिए, ये आपके मन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जाके आंसर राइटिंग करें, जो भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है उससे रिलेटेड आंसर ज़रूर लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग आंसर लिख के ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। और फिलहाल तो ये आंसर चेक करने का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल ही मुफ्त है और ये आगे कुछ दिनों तक रहेगा। उसके बाद भले पेड किया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल आप मुफ्त में आंसर राइटिंग चेक करवा सकते हैं। और मुफ्त कहने का अर्थ है कि ये सहयोग है, ये आपकी पहले तो आदत डलवाया जा रहा है कि आप आंसर राइटिंग करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पिछले वीडियो से रिलेटेड और ग्रुप से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं सीधा पॉइंट पे। तो 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भूमिका हम लोग देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के नायकों में बाबू वीर कुंवर सिंह का विशिष्ट स्थान है। उस समय देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और अंग्रेज साम दाम दंड और भेद की नीति को अपनाते हुए भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगे हुए थे। ठीक है, उनकी क्या मंशा थी कि भारत की स्थापित शासन व्यवस्था को तबाह करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित करना, ताकि उनकी व्यापारिक स्वच्छंदता बढ़ती जाए और सोने की चिड़िया कही जाने वाली इस भारत भूमि को अपनी मर्जी से वो लूट सके। ठीक है, तो ये तो एक थोड़ा सा इंट्रो था कि क्यों हुआ था ये 1857 की क्रांति। ठीक है, और जब ये चूँकि टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ तो आप सभी से ये उम्मीद कर रही हूँ कि अपने साथ आप एक पेन और पेपर या फिर अपनी जो कॉपी है हिस्ट्री की जो आपने बनाई है स्पेशली बीपीएससी मेंस के लिए, उसको साथ में लेके आप बैठे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं आगे कि सन 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने मेरठ, झांसी और कानपुर में मोर्चा खोला। ठीक है, लगे हाथ बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में अंग्रेजी हुकूमत मानने से इनकार करते हुए आज़ादी की उद्घोषणा कर दी। बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के हाथों में आया, जो भोजपुर जिले के थे। कहाँ के थे? भोजपुर जिले के। और उनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था। इस तरह 80 वर्ष की आयु में उन्होंने उस साम्राज्य के नुमाइंदों से लोहा लिया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। बाबू कुंवर सिंह के पिताजी साहबजादा सिंह मालवा के राजा भोज के वंशजों में थे। और ये सूरज कभी अस्त नहीं होने का अर्थ ये था कि इनके अंग्रेज़ों के इतने सारे उपनिवेश थे कि उनके एक उपनिवेश में अगर अभी रात हो रही है तो दूसरे उपनिवेश में सुबह हो रही थी। तो इसी के लिए ये कहा जाता था कि उनके साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। यानी बहुत सारे उन लोगों ने उपनिवेश बना लिए थे, है ना, अफ्रीका में और फिर एशिया में तो थे ही। तो इसीलिए कहा जाता था कि उनका अंग्रेज़ों का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। आगे चलते हैं कि अंग्रेज़ों की हड़प नीति के चलते उनकी ज़मींदारी जाती रही, किनकी? बाबू कुंवर सिंह के पिताजी की। ठीक है, और पूरे परिवार में अंग्रेज़ों के लिए वैमनस्य का भाव आ गया। बाबू कुंवर सिंह के अलावा उनके छोटे भाई अमर सिंह ने भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। ठीक है, आगे है कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने के बाद ब्रिटिशों में एक भय का वातावरण उत्पन्न हुआ। विलियम टेलर, ये नाम जैसे जैसे याद आएंगे ना आपको नोट करते जाना है। आपने जो पेन और पेपर ले रखा है, अगर नहीं लिया है तो आप अभी भी जाइए, वीडियो पॉज कीजिए और पेन पेपर लेकर आइए। ये सारे नाम आपको रफ वर्क में कम से कम तो लिख के ही जाना है। आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको दूसरे के हैंड रिटन नोट्स से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लिखने की आदत डालिए। ठीक है, आगे क्या है कि विलियम टेलर, जो कि तत्कालीन पटना का कमिश्नर था, कुंवर सिंह को संदेह की दृष्टि से देखता था। टेलर ने कुंवर सिंह को पटना आकर मिलने का आमंत्रण दिया, लेकिन मोहम्मद हुसैन और मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात के कारण उन्होंने टेलर के आमंत्रण को ठुकरा दिया। इसी बीच 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये आपको नोट करना है। ठीक है, ऊपर की चीज़ें तो ये हुई कि विलियम टेलर ने क्या बोला, बाबू कुंवर सिंह को मिलने के लिए बोला कि आकर आप पटना मिलिए। लेकिन उससे पहले क्या हो गया था कि मोहम्मद हुसैन और मौलवी अहमदुल्ला नाम के 2 व्यक्ति थे, उनके साथ विश्वासघात हो चुका था। उन्हें बुलाकर उनके साथ जिस पर्पज़ से बुलाया गया था उस काम को अंजाम नहीं दिया गया था। तो इसी के लिए बाबू कुंवर सिंह ने जाने से मना कर दिया। तो और इसी दौरान ये चीज़ें हो ही रही थी। और फिर क्या हो गया कि 25 जुलाई, ये डेट आपको याद रखना, 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, किन्होंने किया? दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये लाइन आपको नोट कर लेना है अपने कॉपी में और याद कर लेना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। और विद्रोह करते हुए उन सैनिकों ने शाहाबाद के ज़िले में प्रवेश किया। तो कुंवर सिंह ने 4000 सैनिकों की सहायता से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की। ठीक है, जो बागी सैनिक थे उनके साथ कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना स्वीकार कर लिया और वो चुनौती देने लग गए। कुंवर सिंह को आशंका थी कि विद्रोह भड़क सकता है, इसलिए उन्होंने अपने दुर्ग की मरम्मत करवाई तथा अपने दुर्ग में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना भी स्थापित करवाया।
शीघ्र ही सैनिकों की संख्या बढ़कर 10,000 हो गई। इस विद्रोह में कुंवर सिंह के प्रमुख सहयोगियों में कौन थे? तो उनके भाई अमर सिंह, भतीजे हरकिशन सिंह, रथभंजन सिंह, निशान सिंह एवं शाहबाद जिले के 4 जमींदार शामिल थे। ठीक है। अपने सैनिकों के सहयोग से कुंवर सिंह ने संघर्ष की शुरुआत कर दी और सैनिकों द्वारा पहले प्रयास में तो आरा को मुक्त नहीं कराया जा सका, लेकिन दूसरे प्रयास में आरा पर अधिकार कर लिया गया और स्वतंत्र सरकार की घोषणा करते हुए उन्होंने स्वयं को इस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, ये लाइन नोट कर लीजिए आप। यह विद्रोह इस मायने में विलक्षण रहा कि विद्रोहियों ने अनुशासन को बनाए रखा और किसी भी यूरोपियन की हत्या नहीं की। इस घटना से पूरी हुकूमत सख्ते में आ गई और 500 यूरोपियन और हिंदुस्तानी फौजों के साथ दानापुर से कैप्टन डनवर सहायता के लिए आरा पहुंचा। ठीक है, यहाँ से ये लाइन आपको नोट करना है कि दानापुर से कैप्टन डनवर सहायता के लिए आरा पहुंचा, जहां 29-30 जुलाई को भीषण लड़ाई हुई। वीर कुंवर सिंह का सामना करने के लिए दानापुर से कौन पहुंचा? तो कैप्टन डनवर। ये नाम आपको याद रख लेना है। और इस वीडियो में मैं सिर्फ टॉपिक डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बल्कि नोट्स कैसे बनाएं उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट अभी नए आए हैं जिन्हें कि पहली बार देना है बीपीएससी, 70वीं बीपीएससी उनका पहला अटेम्प्ट होगा, तो उनके लिए ये है कि आपको साथ ही साथ नोट्स बनाने के लिए में भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से। जैसे मैंने जो चीज़ें लाइन की है वो आपको अपने नोट में लिख लेना है। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेनी है। तो इससे क्या होगा, आप वीडियो तो सीखेंगे, टॉपिक तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ नोट्स भी बनते जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। लेकिन कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल के जरिए डनवर को करारी शिकस्त दी। किसे? कैप्टन डनवर को। इस युद्ध में कुंवर सिंह ने छापामार युद्ध कला का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जाता है कि उस दौर में कुंवर सिंह और तात्या टोपे दोनों को ही इस युद्ध कला में महारत हासिल थी। कुंवर सिंह की इस जीत की खुशी में वहां की आम जनता ने भी भाग लिया। इस पराजय के बाद ब्रिटिश अधिकारी घबरा गए। मेजर आयर ने प्रधान सेनापति को तार द्वारा अभियान के परिणाम के बारे में बहुत शोकपूर्वक बताया था। यह शंका भी जताई कि कुंवर सिंह पटना पर आक्रमण कर सकता है। फलतः सोन नदी पर सभी नावों को उसने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, अब सोन नदी का जिक्र होता है तो आपको पहले बिहार का मैप देखना होगा, है ना। जब तक आप बिहार का मैप नहीं जानेंगे तो आपको स्थिति नहीं पता चलेगी कि कहाँ के कब बात हो रहा है, ये कौन से क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, ये अगर बिहार है, एक मिनट, ये अगर बिहार है ना, तो ये जो बात हो रही है वीर कुंवर सिंह की, वो शाहाबाद एरिया ये वाला क्षेत्र था उस समय। ठीक है, अभी तो ये विभाजित हो गया है। इधर अगर गया मान ले ये वाला क्षेत्र, तो ये शाहाबाद था। ठीक है, यहाँ पटना की स्थिति है। और अगर ये जो सोन नदी की बात हो रही है तो वो यहाँ से जाती है और पटना में पटना में मिल जाती है। किससे? तो गंगा से। ठीक है, सोन नदी। तो सोन नदी का जिक्र आया तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। अगर इतिहास आप जान रहे हैं तो आपको भूगोल भी जानना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ कि सोन नदी को भी उसने अधिकार में ले लिया। इस बीच क्या हुआ कि इलाहाबाद की ओर प्रस्थान कर रही मेजर विंसेंट आयर की सेना का आरा पर आक्रमण करना पड़ा। किसकी सेना को? मेजर विंसेंट आयर की सेना ने आरा पर आक्रमण किया। ये लाइन आपको नोट कर लेना है कॉपी में। कुंवर सिंह के साथ 2 से 3 अगस्त को घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में तोपों ने एक बड़ा फर्क पैदा कर दिया। फलतः कुंवर सिंह की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। गुरीला युद्ध का सहारा लेने के बावजूद आरा के साथ साथ जगदीशपुर भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। ठीक है, जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यद्यपि इस युद्ध में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा। मेजर आयर द्वारा उनका पीछा किया गया, उनका महल तक जला दिया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कुंवर सिंह मेजर आयर के हाथ नहीं आए। कुंवर सिंह अब छापामार हमले कर अंग्रेजों को परेशान करने लगे और उन्होंने पश्चिमी बिहार के जंगलों में सोन नदी के किनारे अपना स्थायी डेरा जमाया। ठीक है, और अपने छापामार हमले के जरिए अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। अपने प्रभावी खुफिया तंत्र की बदौलत उन्होंने लगभग 6 महीनों तक यह स्थिति बनाई रखी और इस दौरान उन्होंने अपने सैन्य संगठनों को भी मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास किया। इसी दौरान कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी करके कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने लंबे समय तक सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। ठीक है, कहाँ? तो कैमूर की पहाड़ी में। जबकि खुद कुंवर सिंह सासाराम से रोहतास पहुंचे, जहां रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिकों ने उन्हें अपना नेता माना। आपको ये लाइन भी लिखनी है। आपको मेनली पॉइंट वाइज करके आप लिखते चलिए, चीज़ों को नोट करने में या किसी भी पॉइंट को नोट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि कुंवर सिंह जब सासाराम से रोहतास पहुंचे तो वहां रामगढ़ बटालियन ने उनका साथ दिया और उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। इन सैनिकों को साथ लेकर वह मिर्ज़ापुर और रीवा होते हुए बांदा पहुंचे। पूर्वी अवध में अंग्रेजों की सेना की पकड़ ढीली होने की खुफिया सूचना मिलते ही कुंवर सिंह ने बनारस, आजमगढ़ और इलाहाबाद पर हमला कर आरा और जगदीशपुर का बदला लेने की योजना बनाई। बांदा में ही उन्होंने तात्या टोपे से मिलने की कोशिश की। फिर लखनऊ के रास्ते कानपुर पहुंचे और नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध
कानपुर के विद्रोह में भाग लिया। तो वीर कुंवर सिंह ने ये नाना साहब के साथ कहाँ लिया भाग, तो अंग्रेजों के विरुद्ध कानपुर के विद्रोह में भी भाग लिया उन्होंने, ठीक है, ये भी आपको मेंशन करना है। नाना साहब का 29 नवंबर 1857 को कानपुर पर कब्जा होने के बाद कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर बढ़े। रास्ते में अली करीम एवं उनके सहयोगी 300 सिपाहियों के साथ कुंवर सिंह की सेना से जा मिले। कौन? अली करीम, ठीक है। उधर घाघरा नदी के पुराने घाट पर इनके भतीजे 1800 सैनिकों के साथ उपस्थित थे। इनके भतीजे कौन थे? हरकिशन सिंह 1800 सैनिकों के साथ उपस्थित थे। कंपनी के अधिकारियों द्वारा कुंवर सिंह को आगे बढ़ने से रोकने की भरपूर कोशिश की गई। उनकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम भी रखा गया, ठीक है। लेकिन उनकी सामरिक सूझबूझ के आगे दुश्मन की तमाम कोशिशें नाकाम रही। आजमगढ़ से पूर्व अतरौलिया में उनके अन्य सभी साथी भी आ मिले। कर्नल मीलमैन आजमगढ़ की सुरक्षा के लिए वहाँ पहले ही मौजूद था, ठीक है। कौन? कर्नल मीलमैन। कहाँ? तो आजमगढ़ की सुरक्षा के लिए। 22 मार्च 1858 को अतरौलिया के मैदान में जबरदस्त लड़ाई हुई। इस युद्ध में कुंवर सिंह के रण कौशल के सामने मीलमैन की सेना टिक नहीं सकी और कुंवर सिंह की सेना को विजय प्राप्त हुई। अपनी विजयी सेना के साथ कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में प्रवेश किया और किले पर उनका अधिकार हो गया। बाद में कर्नल डेंस द्वारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया गया, किंतु वह विफल साबित हुआ, ठीक है। कुंवरगढ़ की आजमगढ़ की सफलता से अंग्रेज काफ़ी भयभीत थे। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह के विरुद्ध कड़ी सैन्य कार्रवाई करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सैनिकों का दबाव उन यानी कि कुंवर सिंह पर बढ़ने लगा। लखनऊ के लुगाड़ और इलाहाबाद से लॉर्ड काके ने अपनी अपनी सेना के साथ आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। कुंवर सिंह को इस बात की भनक पहले ही लग गई थी, फलतः उन्होंने तुरंत आजमगढ़ छोड़ देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी सेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। अब क्या किए? आजमगढ़ में तो बाबू कुंवर सिंह सफल हो गए, ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों का जो षड्यंत्र था वो बढ़ने लग गया। और जो लॉर्ड कैनिंग था, तत्कालीन जो गवर्नर था उस समय, तत्कालीन गवर्नर जनरल, उसने क्या बोला कि बाबू कुंवर सिंह को अब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए षड्यंत्र किया गया, ठीक है। लेकिन षड्यंत्र में कौन था शामिल? तो इलाहाबाद से लॉर्ड काके और लखनऊ से लुगाड़, ठीक है। तो ये जब षड्यंत्र की भनक बाबू कुंवर सिंह को लगी तो उन्होंने आजमगढ़ छोड़ दिया और अपनी सेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया, ताकि कि एक अगर टुकड़ी पकड़ी जाए तो दूसरी टुकड़ी से वो अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर सके, ठीक है। तो एक टुकड़ी के साथ वे गाजीपुर की तरफ बढ़े और दूसरी टुकड़ी को आजमगढ़ में ही रोक दिया। उनका मुख्य उद्देश्य जगदीशपुर लौटना था। उनकी सेना ने लुगाड़ को आजमगढ़ में ही उलझाए रखा और कुंवर सिंह वहाँ से निकल पड़े, ठीक है। भीषण संघर्ष के बाद लुगाड़ ने आजमगढ़ के किले पर विजय तो प्राप्त कर ली, किंतु कुंवर सिंह उनके हाथ नहीं आए, वो तो वहाँ से निकल चुके थे। लुगाड़ द्वारा डगलस को कुंवर सिंह के पीछे लगाया गया। अब ये आपको नाम याद रखना है, डगलस, ठीक है। डगलस किनके पीछे गया? कुंवर सिंह के पीछे गया और कुंवर सिंह को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 25,000 का पुरस्कार की घोषणा कर दी गई, ठीक है। डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आक्रमण कर दिया, लेकिन कुंवर सिंह के रण कौशल और सूझबूझ के कारण उनको मुँह की खानी पड़ी। कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर के मनहार गांव पहुंच गए। ये लाइन आपको याद रखनी है। गांव के लोगों द्वारा उनका स्वागत एक विजेता के रूप में किया गया और उनकी सेना को गंगा नदी पार करवाने के लिए गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में नौका की व्यवस्था की। लेकिन इसी बीच डगलस का आक्रमण हो गया और उसे दोबारा मुँह की खानी पड़ी। किंतु इस युद्ध में कुंवर सिंह स्वयं भी घायल हो गया और इसी घायल अवस्था में उन्होंने गंगा नदी को पार किया। इस आक्रमण में वीर कुंवर सिंह का एक हाथ और एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। कुंवर सिंह को अपनी बुरी तरह घायल हाथ से काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपना हाथ काट कर गंगा मैया को चढ़ा दिया, ठीक है। तो किससे ये युद्ध के दौरान? तो डगलस के आक्रमण के दौरान उनका हाथ घायल हो गया था, ठीक है। फिर भी उनका जोश कम नहीं हुआ और वे घायल अवस्था में ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए सैकड़ों मीलों की दूरी तय कर चुके और 23 अप्रैल 1858 को अपने घर जगदीशपुर पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्टन ली ग्रांड ने इसी समय जगदीशपुर पर धावा बोल दिया। घायल अवस्था में ही इन्होंने ब्रिटिश सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें बुरी तरह पराजित किया। 300 ब्रिटिश सैनिकों में मात्र 20-30 ही वापस लौट सके। इस तरह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत हासिल करने के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपनी मातृभूमि का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? तो ये कैप्टन ली ग्रांड के साथ हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। और किंतु उनके मृत्यु के समय भी उनके जगदीशपुर के किले पर आज़ाद देश का झंडा लहरा रहा था। इस तरह वीर कुंवर सिंह देश की स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में मरकर भी अमर हो गए। उनमें विद्यमान त्याग, बलिदान, दूरदर्शिता और राष्ट्रीयता की भावना ने देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। अब मूल्यांकन है कि कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन। तो यह स्पष्ट है कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने न केवल दिशाहीन विद्रोही सैनिकों को नेतृत्व प्रदान किया करके एकता के सूत्र में आबद्ध करने का प्रयास किया, बल्कि ब्रिटिश सत्ता का संगठित प्रतिरोध करते हुए क्या किया? पहला काम तो ये किया कि दिशाहीन विद्रोही सैनिकों को दिशा दिखाया। दूसरा काम क्या किया उन्होंने कि ब्रिटिश सत्ता का
संगठित प्रतिरोध किया उन्होंने। बिहार के विद्रोह को क्षेत्रीय दायरे से बाहर निकालने का भी प्रयास किया। कैसे निकाला? तो आजमगढ़ में चले गए, कानपुर में भी उन्होंने युद्ध किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मात्र बिहार के स्तर पर युद्ध किया, उन्होंने युद्ध को क्षेत्रीय दायरे से बाहर निकाला। कुंवर सिंह के नेतृत्व और युद्ध कौशल को सफल इस रूप में माना जा सकता है कि कई बार अंग्रेजों के हाथों उन्हें शिकस्त तो मिली, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज उन्हें पकड़ पाने में असफल रहे और इस क्रम में कई बार उन्हें कुंवर सिंह के हाथों हार का सामना भी करना पड़ा। इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि 80 साल के वीर कुंवर सिंह जैसे किसी व्यक्ति ने युवा जोश के साथ अपने बूढ़े हाथ में तलवार लेकर साम्राज्यवाद को चुनौती दी। जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 के बीच महज 9 माह में 15 भयानक लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, और 1857 के विद्रोही नेताओं में कुंवर सिंह जैसे युद्ध कलाओं में निपुण ऐसा कोई अन्य नेता शायद ही हमें देखने को मिलता है। आगे क्या है कि वो भी इतनी वृद्ध आयु में। शिवाजी के बाद वह पहले ऐसे भारतीय योद्धा थे जो गोरिल्ला युद्ध में इतने निपुण थे। अल्प संगठन, अल्प साधन, अल्प सैन्य शक्ति और धन के अभाव के बावजूद भी उन्होंने जो युद्ध कौशल दिखाया और सब तरह से संपन्न अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, वह सही मायने में अद्भुत था। निश्चित रूप से बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में वीरों में बाबू कुंवर सिंह का नाम हमेशा अग्रणी रहेगा और लोगों को इनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। तो ये था आज के वीडियो में 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसे मैंने टिक लगाया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे नोट किया होगा। अगर आपका ये प्रथम प्रयास है 70वीं बीपीएससी में और आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि नोट्स कैसे बनाना है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा नोट्स बनाने में भी। इसमें टॉपिक कवर करने के साथ साथ नोट्स कैसे बनाएं ये भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये भी मैं टिक करते चल रही हूँ। बल्कि बस आपको लिखना है कि ये चीज़ें आपको कॉपी में उठा के लिख लेनी है। लिखना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है पेरेंट्स के लिए जब आंसर राइटिंग की बात आती है। लोग पीटी के लिए तो पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें आपको बस टिक लगा के निकल जाना होता है। लिखना या जब बात आंसर लिखने की आती है, नोट्स बनाने की आती है, तो लोग थोड़ा आलस दिखाने लग जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं नोट्स कैसे बनाएं या फिर आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें इस पे भी डिस्कस कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो मैं कम्युनिटी सेक्शन के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।